यह तो वाकई सबसे दुखदाई जीव हैं। पैदा होते ही इनकी जिंदगी की शुरुआत गंदगी खाकर होती है और इनके पास कोई माँ बाप भी नहीं होते। ऐसा लगता है मानो ये सीधे पत्थरों की दरारों से निकल पड़े हों। असलियत भी कुछ अलग नहीं। ये थे ईशीस डायनासोर के नन्हे बच्चे। माँ ने उनकी सुरक्षा के लिए सीधे ज्वालामुखी की चोटी पर जाकर अंडे दिए। लावा की झीलें पार करके और जहरीली गैसों से जूझते हुए उसने अपने बच्चों को बिल्कुल बीच वाले हिस्से में जन्म दिया। लेकिन चूंकि वहाँ आसपास खाने को कुछ भी नहीं था, अंडे देने के बाद उसे वहाँ से जाना पड़ा। जब ये बच्चे निकले तो उन्हें माँ के छोड़े हुए मलमूत्र ही खाने पड़े, लेकिन उसी में पोषण था और एक खास गंध संकेत भी था जिससे वो बाद में माँ तक पहुंच सके। पेट भरते ही उन्होंने सफर शुरू किया अपनी माँ को खोजने का, मगर ये सफर बेहद खतरनाक था। चारों तरफ उबलते हुए कीचड़ के गड्ढे थे जिनमें गिरते ही शरीर तक घुल जाता। ऊपर जहरीली गैसें तैर रही थीं। इन सब वजहों से उनकी चाल बहुत धीमी थी। 3 दिन बीत गए और वो अब भी ज्वालामुखी से बाहर नहीं निकल पाए। इस बीच माँ से मिले पोषक तत्व भी खत्म हो गए और वो वहीं भूख से बेहाल हो गए। तभी एक बार फिर उनकी माँ ने जैसे दूर से मदद की। उन पुराने मलमूत्र से निकले बीजों से उगे पौधे वहां हरे भरे हो चुके थे। वही उनका नया भोजन बन गया। खाने के बाद उनमें नई ताकत आई और वो धीरे धीरे खतरे से निकलकर ज्वालामुखी की चोटी तक पहुंच गए। अब जंगल बस पास ही था जहां उनकी माँ रहती थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने जहरीली गैसों से छुटकारा पाया, खतरा फिर आ गया। इस बार हमला किया राजा डायनासोर की एक झुंड ने। नन्हे बच्चे बेहद कमजोर थे और सामने था दुश्मनों का बड़ा दल। उनके लिए ये मानो ओपन बुफे था। देखते ही देखते दर्जनों बच्चे मारे गए और निगल लिए गए। कुछ समझदार बच्चों ने अपनी छोटी काया का फायदा उठाकर पत्थरों की दरारों में छुपकर जान बचाई, मगर जमीन पर भागने वालों में लगभग कोई भी जीवित नहीं बचा। हर एक को राजा डायनासोर ने चट कर लिया, मगर जो छुपे हुए थे उन्होंने मौका देकर चुपचाप निकल भागा। भूगोल का फायदा उठाकर वो खतरे से निकल गए और जंगल तक पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्हें अपने कबीले की सुरक्षा मिली। अब वो तेजी से विशालकाय दैत्य डायनासोर बन जाएंगे और फिर कभी किसी साधारण शिकारी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी।